हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? इंसान के जीवन का उद्देश्य क्या है? कभी आप विचार करते हैं? आपने कुछ तो मान रखा होगा कि आपको जो जीवन मिला है किस लिए मिला है। आप क्यों दिन रात इतनी मेहनत करते हैं? किसी से इस प्रकार उलझ जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, क्यों? कुछ तो चाहते होंगे आप जीवन में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी यही सोचता है कि उसके जीवन में खुशियाँ मिले। उसके जीवन का उद्देश्य यही है कि उसे खुशी मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। यही तो है। लेकिन समस्या यह है कि चाहते तो सभी हैं कि खुशियां मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, जीवन सहज हो जाए, लेकिन उनके जीवन में कहीं भी यह दिखाई नहीं देती है। उसके लिए वो कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, कितनों के दुश्मन बन जाते हैं, सारा सुख चैन खो देते हैं। इंसान के पास आज जाकर देखा जाए तो दो पल बैठने का चैन नहीं है कि दो पल चैन से बैठ पाए, या तो अपने परिवार के बीच या दोस्तों के बीच। हमेशा उसे काम का भय सताता रहता है कि कैसे मैं इन समय का उपयोग करके कुछ पैसे कमा लूं, सिर्फ इसलिए कि भविष्य में मुझे खुशी मिलेगी। और वो आज की खुशी के पलों को, वो अपने वर्तमान को खोए चला जाता है, अपने सेहत को, अपने समय को, अपनी प्रतिभा को, सब कुछ को खो देता है। और तमाम दुनिया के लोगों को देखा जाए तो यही प्रक्रिया चली जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ऐसा करते हुए भी किसी इंसान के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, सुख का भाव, खुशी का भाव दिखाई नहीं देता है। जिसे देखो वो भाग ही रहा है, भाग ही रहा है। भविष्य में खुशी मिलेगी, लेकिन मिलता नहीं है। इसका कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण है कि हम गलत रास्ते पे हैं। हमें पता ही नहीं है कि खुशी मिलती कहां है, खुशी है क्या, आनंद है क्या, प्रेम है क्या। उसके लिए पहले जीवन को तो जानना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा। लेकिन हम इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते कि हम हैं क्या, हमारी इच्छाएं क्या है, हम क्यों भाग रहे हैं। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जिसे लगता है कि पूरा हो जाने से आपके जीवन में खुशियां आ जाएगी, कभी भी आपने विचार किया है कि वो आपके भीतर आई कैसे है? किसने आपके भीतर वो प्रतिरूपित कर दिया है? कभी आप सोचे हैं? कैसे आपने सोच रखा है कि आपको ये फलानी नौकरी करनी चाहिए, इस पद पर आप पहुंच जाएंगे तो खुशियां मिल जाएगी? कैसे? सिर्फ इसलिए कि बहुत लोगों ने, समाज ने आपके भीतर वो भर दिया है। आपने देखा है अपने आसपास चारों तरफ कि कोई ब्रांडेड कपड़े पहन लेता है तो लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। इसलिए आपके भीतर भी एक इच्छा उत्पन्न हुई है कि मैं भी ब्रांडेड कपड़े पहनूं तो मुझे खुशियां मिल जाएगी। आपने देखा है अपने चारों तरफ कि कोई बड़ी नौकरी प्राप्त कर लेता है, बड़े पद पे पहुंच जाता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। इसलिए आपके भीतर भी ये इच्छा उत्पन्न हुई है कि मेरे तो जीवन का लक्ष्य वही है, मेरे तो जीवन का उद्देश्य वही है कि मैं उस चीज को प्राप्त करूं, उस पद पर पहुंचूं और जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएगी। लेकिन कभी आप उनके जीवन को नहीं देखते जो वहां पहुंच चुके हैं, या जो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, या जो खूब स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। दोस्तों, कभी उनके जीवन को देखिए। आप वहां जाइएगा, देखिएगा तो पता चलेगा कि उनके पास भी कोई खुशियां नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई आनंद नहीं है। वो भी किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। उनके जीवन का उद्देश्य भी कुछ और ही है,
खुशियां ही हैं, वो भी, उनको भी कहीं अब और खुशियां दिखाई देती है। या तो नंबर 1 बनने की, या समाज में ज्यादा लोगों में प्रतिष्ठित होने की, या कोई कहीं घूमने की। तो इस प्रकार देखा जाए तो सभी बस भागते जाते हैं खुशियों के पीछे, लेकिन ये मार्ग है ही नहीं। हम गलत दिशा में भाग रहे हैं। जब हम विचार करेंगे, अध्यात्म को जानेंगे, स्वयं को जानेंगे, तो पता चलेगा कि जीवन का उद्देश्य सच में प्रेम और आनंद ही है। लेकिन जो तरीके हमने अपना रखे हैं, जिस तरह दुनिया भाग रही है, वो बिल्कुल गलत है। उससे आपको जीवन में कभी भी सुख, चैन, प्रेम, आनंद कभी नहीं मिल सकता। मिलेगा भी तो 2 पल के लिए, फिर आप उसी प्रकार दुखी रहोगे। संतों की बातें, ज्ञानियों की बातें, विचारकों की बातें कभी आप पढ़ेंगे नहीं, कभी आप जानेंगे नहीं कि उन्होंने जीवन में कैसे, उन्होंने जीवन को कैसे देखा। ऐसे ही वो दुनिया को नहीं चिताते हैं। हमें लगता है कि उनका पथ, उनका बताया ज्ञान किसी काम का नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो वही ज्ञान, वही विचार, वही पथ जीवन को आनंद से भर सकता है। आपके जीवन में प्रेम के फूल खिला सकता है। क्योंकि अध्यात्म हो, धर्म हो, आजकल के जो तथाकथित अध्यात्म या धर्म है उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो सच में अध्यात्म है, जिसकी शुरुआत स्वयं को जानने से होती है, अपनी चेतना के स्तर को उठाने से होती है, सत्य के करीब जाने से होती है, वो आपके जीवन को सहजता देता है, स्पष्टता देता है। उसी से आप जीवन में जान पाते हैं कि आप वास्तव में हैं क्या। आपको दुनिया के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। खुशी तो आपके मौजूद है, आपके पास मौजूद है। बस देखने का नजरिया बदलना है, बस समझ का अभाव है। और जिस दिन आपको वो सही समझ मिलती है, आप देखते हैं कि कितनी जिंदगी को आप बर्बाद कर दिए ना समझी में। और आप ये साफ साफ देखेंगे कि किस प्रकार लोग अपने जीवन के कीमती पलों को बर्बाद कर रहे हैं। जो लक्ष्य बनाए हैं लोगों ने, जो सपने देखे हैं, वो कितने झूठे हैं, उनकी बुनियाद कितनी खोखले हैं। लेकिन उसे देखने के लिए आपके पास सच की आंख होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, जीवन के प्रति बोध होना चाहिए। बिना इसके आप कभी नहीं देख पाएंगे। कोई विचारधारा, कोई मत आपकी सहायता नहीं कर सकती। उसके लिए तो आपको तटस्थ होकर के, सबके बाहर खड़े होकर के देखना पड़ता है। अपने ही विचारों पर, अपनी ही मान्यताओं पर चोट करना पड़ता है। और जीवन का उद्देश्य तभी प्राप्त होता है जब आप सच के राह पे चलते हो, जब आप स्वयं के प्रति बोध से भर जाते हो। उसके पहले तो आप भागते रहो, भागते रहो, कहीं ठहराव नहीं मिलेगा और आप जीवन भर दुखी रहोगे। तो इसलिए जीवन के उद्देश्य को समझने की जरूरत है। जो भी आप कीमती पलों को, कीमती संसाधन को, अपने धन को सुख की प्राप्ति में बर्बाद करते हो, अगर आप समझ जाओ कि सुख मिलता कैसे है, आनंद मिलता कैसे है और उसका मार्ग कितना आसान है, तब फिर उन संसाधनों का उपयोग आप सही प्रकार से कर पाओगे। उस धन का उपयोग आप सही जगह लगा पाओगे। धन्यवाद दोस्तों।